नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत आपका टेक विशाल चैनल पे। और आज का हमारा क्लास है चैप्टर नंबर 2 और हम इस पे दोस्तों सीख रहे थे टैली प्राइम के बारे में, जो कि मेरा फर्स्ट वीडियो डाल चुका हूँ। काफ़ी लोगों ने प्यार दिया, बहुत अच्छा वीडियो है। तो अगर आप मेरा ये सेकंड क्लास देख रहे हो तो फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, जिसमें मैंने बताया है कि आपको कि अगर टैली का एक लैंग्वेज होता है कि आप उसको, जैसे कि सिंपल से अगर मैं आपको आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, अगर सामने से मेरे को इंग्लिश बोले तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, है ना। उसी तरीके से मैंने एक वीडियो बनाया है कि टैली का एक लैंग्वेज होता है जिसे हमें समझना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे हम टैली में एकदम फ्रेंडली उससे बातचीत कर सकते हैं, मतलब कम्युनिकेशन उसको रन कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखें आप। और आज हमारा चैप्टर 2 है, तो मैं आप एक बार रिविजन कर दूंगा, तो देखें। और बाकी जो मेरा प्रैक्टिकल अब कल से स्टार्ट हो जाएगा वो मैं आपको ऑफिस में ही बताऊंगा। रियल अकाउंट पूरा बताने वाला हूँ। जो मेरा एक बॉस है, अकाउंटेंट है, उनसे मैं आपको करवाऊंगा। अपने साथ में मैं भी डालूंगा कि एक जो रियल अकाउंटेंट कैसे क्या जाता है, एक वर्क कैसे क्या जाता है, इस वीडियो में समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें एकदम, क्योंकि बहुत ही काम के यूट्यूब पे बहुत वीडियो है, बट मैं आपको पूरा जो ऑफिशियली वर्क होता है कैसे होता है, मैं आपको ऑफिस में ही वीडियो इसका मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो अभी मैं प्रैक्टिकल जरूरी है, ये अपने थ्योरी आज कंप्लीट हो जाए हमारा, ये 2 चीज़ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखें और साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सिंपल सी बात है दोस्तों, मुझे भी बेनिफिट हो, है ना। और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हमें वीडियो बना रहा हूँ तो इसका लाभ मुझे मिले, और जो मेरे पास नॉलेज हो मैं आपको तक पहुँचा पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं एसेट्स के बारे में, बता दिया था मैंने आपको। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेंस के बारे में। तो साथियों बात करते हैं हम एक्सपेंस की। मेरे स्पेलिंग पे मत जाना, हो सकता है गलत भी हो, है ना। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जो मैंने खुद ने लिखा है। तो आप, सिंपल सी बात है, नोट्स के लिए आपको एक मेरा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम को, तो उससे जुड़े। टेलीग्राम का चैनल का नाम लिख दूंगा, टेक विशाल नाम से है, ठीक है। टेक विशाल नाम से चैनल है, जिसमें आपको ये फ्री में एक बार नोट्स दे रहा हूँ। हालांकि इसका प्राइस मैंने रख रखा था, ऑफलाइन तो मैं देता हूँ 199 का। एक बार स्टूडेंट फ्री है, बाद में उसको प्राइवेट कर दूंगा, तो आप लाभ उठाए ना। तो बात करें एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च यानी लागत, समझ गए। आपको बस ये याद रखना है कि लागत यानी खर्च। अब देखो, खर्च इंसान, आप आंख बंद करोगे तो आपको 2 ही खर्च दिखेंगे अगर एक व्यापारी बिजनेस। एक आपका होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे होते हैं, वैसी खर्च, अगर आपने कोई व्यापार बिजनेस कर, ऐसी खर्च जो वस्तु की कीमत पर उसे आप शामिल कर देते हैं, उससे हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जांपल मैं लिख देता हूं, वस्तु की कीमत पर शामिल क्या करता है। एग्जाम्पल डालता हूँ, जैसे कि साथियों, जैसे कि कोई भी आप, कुछ भी आपके मन में है, आप सोच लो कि आपको क्या बिजनेस करना है। मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ कि किसी ने मतलब कि दूध का दुकान खोला है ना, सरस डेयरी खोला है। हमारा राजस्थान सरस डेयरी चलता है, आपके यहाँ कौन सा डेयरी चलता है कमेंट में जरूर लिखे, है ना। तो सरस डेयरी चल रहा है, मान लो कि किसी गांव के अंदर एक बंदे ने दुकान खोला सरस डेयरी नाम से। अगर उसको गांव ग्रामीण क्षेत्र से शहर में आके कोई ऐसे वस्तु है, प्रोडक्ट आइटम खरीद के लेके आ रहा है, मान लो दूध ही क्यों नहीं ला रहा है ना, मानते एग्जाम्पल से, तो वो शहर जाके दूध लेके आ रहा है, उसका रेंट हो गया, किराया हो गया। तो ये अगर मान लो उसको 20 रुपये पड़ रहा है ना, उसको पता चल रहा है कि शहर में तो 10 रुपये के जी मिल रहा है। 10 रुपये, हालांकि के जी नहीं है, 35 रुपये मानते हैं। कोई भी आइटम हो गया, मान लो कि 10 रुपये पड़ रहा है उसको। अब उसको पता है कि आने जाने का खर्च लगा, बस से जा रहा है तो उसका बस का भी तो खर्च लगेगा, है ना। बस का खर्च गया, कुछ मेहनत गया। तो ऐसी वस्तु को डायरेक्ट देखना कि उसको 10 रुपये से उसको 15 पड़ रहा है, तो वो लॉस में थोड़ी नहीं बेचेगा 10 में या 15 में, डायरेक्ट कितने बेचे, 20 में। जो अगर आप सपोज दैट, अगर आप खुद सोचो कि आपने कोई व्यापार किया है, कोई स्टेशनरी का, आप कुछ ऐसे आइटम चीज है कि जो बाहर से मंगाते हो, जो आपको पड़ तो रहा है ऐसे 20 रुपये, बट आपके शहर में आपके दुकान तक आते आते हो 30 का हो गया, तो सिंपल सी बात है, आप इसको 20 वाली कीमत पे नहीं बेचोगे, है ना। तो यही बात है कि आप जो को आपको स्पष्ट दिखाई दे कि इस पे खर्च लग रहा है, इस पे प्रॉफिट कमाने की कोई बिजनेस करता है, उसको डबल रेट में बेचोगे। तो ये हुआ डायरेक्ट इनकम, जो कि आपको पता चल रहा है कि मेरा खर्च है, तो आप उस वस्तु की कीमत पे शामिल करें। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि आपने दुकान का रखा है ना, जनरल स्टोर का कर लेते हैं हम।
जनरल स्टोर में दाल पैकिंग, दाल सब सिंपल होता है, पर आप सोच रहे हो कि मेरा ब्रांड के नाम से चले, तो आप उस दाल को एक छोटे छोटे पैकेट में पैकेट करवा रहे हो, तो पैकेटिंग करवा रहे हो तो उसमें खर्चा होगा, सिंपल सी बात है, जो मजदूर लगेंगे उसके अंदर एम्प्लॉय लगे, पैसे लगेंगे, पैसे देने पड़ेंगे ना आपको। तो जो खर्च लग रहा है, जो मान लो दाल एक सिंपल बेच रहे हो पर बट उसको पैकिंग करवा रहे हो, अच्छी पैकिंग क्वालिटी लाए, तो ये आपको मान लो 35 का पड़ रहा है, 35 रुपये के जी पूरा लेबर का, एम्प्लॉय को जो पैसे दे के इसकी पैकिंग का खर्च लगे, तो ये जो खर्च निकाल के 35 में थोड़ी ना बेचोगे। इस पर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि जो 10 वाली चीज़ मुझे 35 पड़ेगी, क्योंकि अपनी क्वालिटी दे रहे हो, तो आप सिंपल जो 40 में 50 में सेल करोगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस ये हुआ कि आपको डायरेक्ट में देखिए वस्तु की कीमत पर खर्च लग रहा है और वस्तु की कीमत पर उसे शामिल कर दिया जाता है, उसे डायरेक्ट इनकम कहते हैं। अब मुझे लगता नहीं कि जिसको बार बार रिपीट करना चाहिए और समझाना चाहिए। अब बात करें, समझ गए होंगे, इनडायरेक्ट इनकम, जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा, जिसे वस्तु की कीमत पर शामिल नहीं किया जाता। अब आप पूछोगे सर ऐसे कौन सी चीज़ होगी जिसे हम खर्च तो करते हैं पर वस्तु की कीमत के शामिल नहीं करते, है ना। तो एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से, मेरा एग्जाम्पल से आपको समझ जाएगा, बहुत खतरनाक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, आप सोचना जो भी आपके मन में है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मैंने एक शॉप खोला है, शोरूम खोला है कपड़ों का, है ना, कपड़ों का शोरूम खोला, और उसके अंदर मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि शोरूम खोल लिया मैंने, और उसके अंदर मैंने एडवर्टाइजमेंट करवाया, ऑटो लगवाए, होर्डिंग्स लगवाए, बैनर लगाए, फ्लैक्स पंपलेट जो भी होता है, एडवर्टाइजमेंट सारे प्रचार करो। तो प्रचार जो करवा रहा हूँ उस पर मैंने लिखा कि बाय 2 गेट 1, ऐसा कुछ आपने सुना होगा बाजार में ना, बाय 2 गेट 1 फ्री, 2 गेट 1 फ्री, ऐसा कुछ होता होगा कि एक साथ एक फ्री आपको मिलता है ना, और डिस्काउंट 20%, 30% ऐसे। तो आपको फ्लैक्स देखते हो या पंपलेट देखते हो, डिस्काउंट मिल रहा है, कौन सी शॉप है, कोई भी है, जैसे मान लो राजा शॉप, शोरूम, ऐसा कुछ, इस पर शोरूम। तो आपने उसका एडवर्टाइजमेंट देखा, और एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद आप उस दुकान, राजा शोरूम है उसकी दुकान में आप जाओगे, ऐसे तो जाओगे। तो ये क्या हुआ, जो दुकान का मालिक है, बॉस है, तो उसका जो उसने अपना दुकान का एडवर्टाइजमेंट करवाया, पैसे लगे, खर्च लगा ना, पर उसने एडवर्टाइजमेंट कराया, जो कोई भी वस्तु है, मान लो 400 का लिख दिया कि जींस मिल रहा है आपको, आप दुकान प्रवेश किए और आपने कहा जींस देखो, तो दुकान का मालिक ऐसा थोड़ी नहीं कहेगा कि भाई मैंने एडवर्टाइजमेंट का आप कितना खर्चा मानते हो, कमेंट बताना। एडवर्टाइजमेंट खर्चा मान लो 50 से 60 हज़ार मान लो, अगर अच्छा करवाते हैं, है ना, मान लो 20 हज़ार मानते खर्चा लगा, तो अब ये क्या, एक तरीके से उसका तो खर्चा है, बट वो वस्तु की कीमत थोड़ी ना शामिल कर देगा। उसने तो ऐड देख के है कि चलो 999 का शूज़ आ गया, 3 शूज़ दे रहे हैं, जैसे कि हमारे मार्केट में भी चल रहा है, कोई शूज़ की अभी एडवर्टाइजमेंट खूब चल रहा है कि आपको 1000 रुपये में 3 शूज़ फ्री। अब मान लो किसी ने एडवर्टाइजमेंट करवाया और मार्केट में मैं गया, उसी शॉप में मैंने कहा शूज़ दे दो, तो अब वो थोड़ी दुकान के मालिक मुझे ऐसा थोड़ी लगेगा कि भाई मैंने एडवर्टाइजमेंट करवाया, मेरा इतना खर्चा लग गया और मैं आपसे 2000 रुपये लूँगा, मैं दूंगा नहीं, लड़ाई कर लूँ, भाई आपने एडवर्टाइजमेंट करवाया। तो यही होता है कि उसने दुकान मालिक ने खर्चा तो किया, खर्च लागत है, बट क्या हो रहा है कि उसे वस्तु की कीमत पर वो शामिल नहीं कर सकता, इससे बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जाम्पल और देता हूँ आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, जैसे कोई भी व्यापार वस्तु की कीमत पर हम शामिल, मेरे को लगता है आई थिंक आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल और अपने ले लेते हैं, जस्ट एक मिनट। अब बात करें स्टूडेंट की, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की एग्जांपल तो दे दिया मैंने आपको। अब आपने कोई व्यापार, छोटा दुकान ही किया है ना, तो अब व्यापार किया है तो उसके अंदर आपने पंखा लगा लिया, गर्मी लग रही, पंखा एसी लगवा लिया आपने रात के लिए, ठीक है, बढ़िया चेयर लगवाया, कंप्यूटर रखा, तो ये आपके क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। या आप अपने लाभ के लिए कमा रहे हो, फोन रखा है तो मान लो कि अपने यूज के लिए एसी लगवाया, तो अपने खुद के ठंडा हवा खाने के लिए लगाया है ना, तो आप वस्तु की कीमत शामिल नहीं कर दोगे कि भाई मैंने ये खर्चा किया है तो इसका मैं पैसे एक्स्ट्रा लूंगा, ऐसा नहीं हुआ। ये अपने के लिए एक एग्जांपल और देता हूँ सिंपल, जिससे आप कंफर्म समझ आ जाएगा आपको कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। मान लो कि एक व्यापारी कोई भी कोल्ड ड्रिंक का शॉप खोला है, दुकान खोला है, अगर वो एक कोल्ड ड्रिंक शॉप खोल रहा है तो उसको सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा, फ्रिज लाना। फ्रिज खर्चा क्या पड़ गया, 20 से 30 हज़ार को फ्रिज का पड़ गया, है ना। कोल्ड ड्रिंक लाया, अब बेच रहा है, तो वो दुकानदार, आप कभी ऐसा हुआ है कि कोल्ड ड्रिंक वो दुकानदार कहे कि मैं इसे कि हाँ ठंडा करने का चार्ज अलग से लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं कहेगा। क्यों, उसका वो मतलब वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो गर्म तो कोई लेगा नहीं। तो ये आपका कौन सा वस्तु की कीमत को शामिल नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
कि आप अपने दुकान के अंदर मरम्मत करवा रहे हो, रख रखाव जो भी है, रेंट, बिजली बिल दे रहे हो, तो ये आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है जो कि आप वस्तु की कीमत पे शामिल करें। अगर नहीं समझ आया तो फिर भी आप मुझे कमेंट करें, बाकी हम इसको और विस्तार से बता देंगे। बाकी मैं आई थिंक समझ गए। अब बात करते हैं हम एक्सपेंस की, इनकम की बात करेंगे साथियों कि इनकम कितने प्रकार के होते हैं और कैसे। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, मोटा मोटा आपको समझाऊंगा कि इनकम कैसे होती है। समझ गए तो नोट कर लेना। बाकी मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम चैनल का, तो जाए उस पर आपको नोट्स मिल जाएगा कुछ टाइम बाद में। आपको ये परचेज पे कर दूंगा करके। और दूसरा टॉपिक है आज का इनकम। अब सिंपल से भाई एक बात कहना चाहूँगा सभी मेरे साथियों के अंदर से, गर्मी बहुत है, देख सकते हो बहुत गर्मी। तो भाई जितने वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे आप, अब भी करो, सब्सक्राइब करो भाई, क्या करो यार स्टूडेंट, ताकि मेरा भी तो कुछ मोटिवेशन है, फायदा हो आपके लिए। फ्री में पूरा टैली करवाऊंगा इस पर। और दूसरी बात, चलो कोई अपने पापा स्टूडियो बनाते नहीं है, आपके काम के लिए बना रहा हूँ और मुझे भी बेनिफिट। और दूसरी बात और मैं कहना चाहूँगा कि इस पर जितने भी एग्जाम के नोटिफिकेशन होते हैं, वैकेंसी, मैं इस वीडियो पर डालता हूँ, तो वो भी आप देखें, आपके काम का है। खैर अकाउंट तो अपने पूरे डिटेल्स सीखने वाले हैं, पूरे डिटेल्स। अगर एक विश्वास की बात, अगर मेरे से जुड़े हो तो मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा और मैं आपको अपने ऑफिस में भी अकाउंट्स दिखाऊंगा कि रियल अकाउंट कौन सा होता है और अकाउंट का हम काम कैसे करते हैं। ठीक है, अब बात करो, चलो जुड़े तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े तो अगर देखते हो तो अगर आपको यूट्यूब पे सिंपल सी बात है भाई, बहुत वीडियो मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वीडियो हमारा में टाइम से टाइम देखते रहे ताकि आपके काम हो जाए। कुछ टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ, बाद में ये प्राइवेट ही करूँगा लिंक में। बात करें डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट। देखो डायरेक्ट इनकम क्या होता है, सिंपल से देखो, सिंपल आप इनकम का मन में सोचो कि इनकम कितने प्रकार से आप कमा सकते हो, दो ही प्रकार, एक तो होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तीसरा आपको पता ही कौन सा होता है, नाम नहीं लूंगा, है ना, समझ जाओ वाले सिस्टम। तो वो होता है जो गैर होता है ना, कैसे बोलूँगा आपको, मतलब वो 2 नंबर के काम वगैरह, वही होता है तीसरा प्रकार। बाकी मुख्य प्रकार से आपका यही होता है डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। टाइप्स ऑफ बिजनेस में बताऊंगा आपको कि क्या होता है, जीएसटी वगैरह सारा कुछ। देखो डायरेक्ट इनकम क्या होता है, नाम से जो मुख्य बिजनेस से आए हो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। लिख देता हूँ ताकि समझ आ रहा है आपको, दिमाग भेजा ऐसे ही कम है, भूल जाओ फिर लिखा है नहीं। मुख्य बिजनेस से प्राप्त आय, मुख्य बिजनेस जो आय प्राप्त होती उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। सिंपल से एक बात बोलता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ब्रेड मुझे पड़ता है 10 रुपए का खरीद, व्यापार के छोटा सा दुकान है मैंने सर इसकी, ब्रेड लाया मैं 10 को, अगर मैं इसको कस्टमर के साथ डायरेक्ट बेच रहा हूँ, 20 रुपए में सेल कर रहा हूँ, जो 10 रुपए ये प्रॉफिट हुआ, ये मेरे कौन सी इनकम, डायरेक्ट। सिंपल सी बात, डायरेक्ट इनकम कौन से, जो आपके मुख्य बिजनेस से प्राप्त हो रहा है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। समझ गए होगे, कोई लोचा नहीं इसके अंदर, बात खत्म, इसको हम टॉपिक खत्म कर। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट इनकम। अब पूछोगे सर इनडायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, मतलब इसमें मैं लिखा दूं जो मुख्य बिजनेस से प्राप्त ना हो, जो मुख्य बिजनेस से, लिख लो भाई, बिजनेस से प्राप्त ना हो। अब वो कौन से होते हैं, आपको जो सर ये तो समझ आ गया कि बिजनेस जो प्राप्त हो रहा है, बिजनेस कोई भी कर लो, छोटा मोटा कर लो, है ना, दुकान कर लो, चाय का दुकान कर लो, तो ये कोई ना बिजनेस है जो आपका मुख्य बिजनेस। और दूसरा करें कि जो मुख्य बिजनेस प्रति लोचा वाली बात करेगी, बात हजम नहीं हो रही कि कौन सा जो मुख्य बिजनेस से प्राप्त ना हो। सिंपल सी बात, एग्जाम्पल तो समझ आ रहा है आपको। आपके घर में कूड़ा कबाड़ है ना, आपके घर वाले क्या करते हैं, बेच देते हैं 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, है ना, 100 रुपए। ये क्या हुआ आपका, जो घर में कबाड़ होता है ये भी बेच देते हैं, तो ये क्या आपका बिजनेस है, आप कबाड़ बेचना चाहते नहीं ना। तो ये आपका जो मुख्य बिजनेस, जो आपके घर में कबाड़ हो गया, अखबार हो गया, रद्दी अखबार हो गया, प्लास्टिक का, ये सब जो आपके मुख्य बिजनेस से आय के प्राप्त स्रोत नहीं है, ये आपका कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट इनकम। जैसे आपको रेंट मिल रहा है, ईएमआई जैसे वगैरह, तो मुख्य बात ये कि जो आपके मुख्य बिजनेस से आय प्राप्त नहीं होती उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं एक बार बस पूरा आपको रिवीजन करवा देता हूँ, तो ये समझ गए होंगे कि हम फर्स्ट क्लास में क्या दें, कई निकलने होंगे जो फर्स्ट क्लास में नहीं जाएंगे, मुझे पता है, लॉस करोगे, इसमें देख के भाग जाओगे कि करवाया क्या मैंने। तो एक बार बता देता हूँ, बस मेरा फर्ज है बताने का, बाकी देख लोगे तो अच्छा बेनिफिट रहेगा आपका ही, क्योंकि मैं इसके बाद प्रैक्टिकल, ये आपके यूट्यूब पे आपको 10-10 दिन में ये आपको चैप्टर नहीं मिलेंगे, देख लेना आप जाके।
क्या क्या करवाया है। तो आज मैं रिपीट कर देता हूँ बहुत फास्ट। अगर जो देखें पिछले वाले में उठाते तो अच्छी बात है, क्योंकि आगे प्रैक्टिकल। अब सिंपल सी बात बताता हूँ, समझ लो कि कोई व्यक्ति है, ये मेरा मित्र है अशोक जी, इसने सोचा कि मुझे बिजनेस करना है। बिजनेस करने का सोचा तो भाई ऐसा सपनों में तो बिजनेस हो नहीं जाता, कुछ पैसे रख रखा होगा तभी तो किया है। मान लो किसने 50,000 रुपये होंगे इसके पास, तभी तो बिजनेस को सोचा होगा, ठीक है। और मान लो कि 2 लाख हम मानते हैं कि कोई भी बिजनेस करने के लिए चाहिए, तो क्या करेगा, 50,000 हम 50,000 है और 50,000 ये इधर उधर कहाँ से मांगे, आसपास दोस्तों से रिश्तेदार से मांगे। बट अभी भी 1 लाख रुपए किसके पास कमी, तो सिंपल सी बात कहाँ पे जाएगा, बैंक जाएगा। अब इसके अंदर बात है, किसने बोला कि लोन्स के बारे में, वो बाद में बात करेंगे कि सिक्योर लोन होता है, अनसिक्योर, उसकी बात नहीं। ये मैंने आपको सिंपल समझाने के लिए बात बोला है कि बंदा है कम है तो क्या बैंक के पास जाएगा, सिंपल। आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बैंक के पास गया। बैंक के पास इसने क्या 1 लाख बड़ी अमाउंट में पैसे कहाँ से लेगा, बैंक वाले देंगे, रिश्तेदार तो देंगे नहीं, मांग मूंग लेंगे। तो लंबे समय के लिए उधार मैंने कहा कि आपको बैंक वाला ही देगा, ठीक है। तो ये बैंक वाले के पास गया, जब पैसे लिया तो ऐसा तो नहीं कि पैसे लिया और इसके रिश्तेदार तो है नहीं बैंक वाले की छोड़ देंगे। तो इसको भी पता है कि अशोक जी को पैसे तो देना पड़ेंगे, तो उसको हमने बोला कि लायबिलिटी दी, यानी दायित्व। ये दायित्व क्या होता है, जो भी आपने पैसा लिया उसको कभी ना कभी लौटाना पड़ेगा, ये हमारा दायित्व होता है। सिंपल सी बात, एग्जांपल देता हूँ, आपने दोस्त से अपने 20,000 रुपये लिए, तो एक बार लौटाओगे नहीं, आपको गालियाँ देख सुना के मार देगा, पैसे नहीं दिया। सिंपल सी फंडा यही है कि आज पर वो हम लायबिलिटीज में 2 प्रकार पढ़ेंगे, वो बताता हूँ। दोस्तों से लिया, ये आपका कम समय के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त क्या भूल जाएगा कि 2 साल के लिए देंगे, नहीं देगा। ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ, 5 मंथ, 2 मंथ इतना ही देता है, ठीक है। और लॉन्ग होता है आपका जो बैंक 2 साल के लिए, 3 साल, 1 महीने, 2 महीने के लिए देता नहीं। तो लायबिलिटीज मैंने 2 प्रकार बोला था, एक तो होता है आपका करंट होता है, ये मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, फर्स्ट वीडियो देख लेना आप। एक फिक्स लोन होता है, देखो फिक्स लोन में होता है 1 साल से अधिक के लिए उधार, 1 साल से अधिक के लिए उधार कौन दे सकता है, आपको बैंक वाले दे सकते हैं, सिंपल सी बात है। इसके बदले जो उनको ब्याज देना पड़ता है आपको, बेनिफिट है, हर कोई बेनिफिट के लिए कमाता है। दूसरा करंट या शॉर्ट में बोले तो आपके रिश्तेदार हो गए, भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, जो आपके पैसे देंगे, है ना, कम समय के लिए उधार। सिंपल सी बात है, ये कम समय के लिए उधार, 1 साल से अधिक के लिए उधार, तो इसको लाभ पैसे तो मिले पर उसको हमें देना पड़ेगा। नहीं दिए तो आपको पता है बैंक वाले नहीं देंगे, बैंक वाला आपको पता जब्त कर लेगा, कार्रवाई कर देगा, तो आप खुद ही दे। सिंपल सी एग्जाम्पल है, आज आप बिजली बिल आपके घर में सब में होगा, पंखा चल रहा होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी आपको क्या खुद आपके घर पे लेने आते कि मैं बिजली बिल जमा कर दूँ, नहीं ना, कि आप खुद देने जाते हो, क्योंकि आपका कर्तव्य है। नहीं देने गए, 1 से 2 बार नहीं गए तो आपको मीटर काट के भाग जाएगा, सिंपल से। यही बात है कि पैसे नहीं दिए तो बैंक वाला कार्रवाई करेगा, आपके दोस्त जो भी रिश्तेदार की जिंदगी में पैसा नहीं देगा, लाइबिलिटीज है कि आपको देना पड़ेगा। लाइबिलिटीज की बात कर लिया मैंने। लाइबिलिटीज के बाद मैंने आपसे बात कहा था, मान लो इस समझ ने पैसे ले लिए, ठीक है। अब पैसे लेने के बाद क्या करेंगे, बिजनेस डाल दिया, अशोक जनरल स्टोर। इसके अंदर 2 प्रकार के एसेट्स होते हैं, एसेट्स की बात कर रहा हूँ। एक तो एसेट्स होंगे गुड्स यानी माल, जो कि खरीदेंगे और अपने बेनिफिट के लिए सेल करेंगे, ठीक है। और एक एसेट्स ऐसे होंगे जो पंखा हो गया, इन्वर्टर हो गया, पंखा हो गया, एसी हो गया, ये क्या एक संपत्ति वाला बिजनेस कभी फ्लॉप हो गए, जो कि सभी चीज़ें बिजनेस के अधिकार से जुड़े हैं। बिजनेस फ्लॉप हो गया तो ये कुछ ना कुछ अमाउंट कूलर है, 2 रुपये तो दे ही जाएगा, 10,000 गया तो 5,000 तो दे ही जाएगा। तो ये ऐसी संपत्ति जिसको कभी भी बिजनेस में पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कूलर ऐसी, इसको कभी बेच सकते हैं। तो ये आपके एसेट्स मैंने कहा 2 प्रकार के होते हैं आपके, एक फिक्स एसेट्स होते हैं, एक लॉन्ग एसेट्स होते हैं। देखो शॉर्ट एसेट्स कौन से होते हैं, कैश हो गया आपके बैंक में जमा हो गया, है ना, स्टॉक आ गया आपके, कौन से हो गए, स्टॉक हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, पॉकेट पैसे हो गए, ये सारे आपके होता है। फिक्स एसेट्स कौन सा हो गया, जमीन, बिल्डिंग, मशीन, मोटरसाइकिल, जो आप जिस घर में रहते हो वो आपका फिक्स एसेट्स के अंदर ही आता है। मान लो गुप्ता अगर घर बेच दोगे तो आपके एसेट्स है। बाइक लेके आ रहे हो तो आपके कौन सा है, फिक्स एसेट ही, तो बाइक बेचने के लिए तो नहीं आते, खुद के यूज के लिए लेते हो, तो कबाड़ नहीं, तो कबाड़ में बेचोगे तो उसके पैसे देके जाए, तो ये आपके फिक्स एसेट्स होगी। एसेट्स फिक्स एसेट्स में 2 प्रकार बताया, टेंजिबल, नॉन टेंजिबल। टेंजिबल होता है जिसे हम छू के दे सकते हैं, नॉन टेंजिबल ऐसे एसेट्स होते हैं जिसे हम छू के नहीं दे सकते पर वो बहुत ही ब्रांड होता है। एग्जांपल दे दूं, नाइकी का शूज है ना, नाइकी शूज एक नाइकी का नेम है, तो मैं पूछूं दोनों कीमत कौन है, तो आप सिंपल से बात करूँ, नाइकी का नाम कीमत है, शूज क्या 30,000, 40,000, 50,000 होगा, पर नाइकी एक ब्रांड है उसका होगा। जैसे हमारे यहाँ पे मोहम्मद जी का है दुकान, काफ़ी फेमस है, अगर मुझे दुकान उनके नाम से करूँगा तो क्या कॉपीराइट लगा देंगे ना अपने, जो ऐसा इसमें भी होता है। तो केस कर उन्हें मुझे पैसे देना पड़ेगा और उनसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, तभी मैं खोल पाऊँगा। आपके यहाँ कहाँ पे क्या चीज़ फेमस है तो कमेंट बताएं। तो ये आपका एसेट्स के बारे में। फिर उसके बाद हमने बात किया कि एक्सपेंस यानी खर्च, लागत वाला एक्सपेंस मैंने 2 प्रकार बताया कि अभी बताया जस्ट
कौन सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है ऐसा एक्सपेंस जो आपकी वस्तु की कीमत में शामिल कर दे, और इनडायरेक्ट क्या होता है जिस वस्तु की कीमत में शामिल कर दे। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, आप वीडियो को देखें। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। आप मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब ये वीडियो देख रहे हो तो हमारा पिछली वीडियो जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। जब तक टाटा बाय बाय, क्या बोलते हैं, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।